हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सो आज का इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्केन्स चैप्टर को। तो फिर आप डालेंगे चैप्टर का नाम एल्केन्स। एल्केन्स। तो पहले हम देखते हैं एल्केन होते क्या हैं, है ना। चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एल्केन क्या होते हैं। तो एल्केन ओपन चेन होते हैं, मतलब यहाँ साइक्लिक फॉर्म में नहीं होते हैं, ओपन चेन होते हैं और अनसैचुरेटेड नहीं होते हैं। ये मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड इनमें नहीं होता है, ये सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स इनके अंदर होते हैं। सो लिखते हैं हम ओपन चेन क्या होते हैं एल्केन्स, ओपन चेन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो राइट करेंगे ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास एक कार्बन है, n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 2 इंटू n की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा CH4। इसी तरीके से अगर 2 है वैल्यू 2 होगी n की वैल्यू, अब हाइड्रोजन 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, अब 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, तो कितना आ गया C2H6। ये हो जाएंगे एल्केन। तो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जितने भी आप कार्बन रखोगे उसी के हिसाब से यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। तो ये होता है CH4 और C2H6 की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर ये इस तरीके से 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसका नाम होता है मीथेन। ये नोमेनक्लेचर में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कैसे आया। नोमेनक्लेचर में ये टॉपिक कवर करेंगे हम, कैसे हमने इनकी नेमिंग की है, कैसे हम नेमिंग करेंगे। इसका मीथेन होता है और इसका इथेन होता है। तो ये था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए एल्केन्स के बारे में। एल्केन क्या होते हैं? ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एल्केन्स के स्ट्रक्चर की, ठीक है। देखते हैं एल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एल्केन्स का। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्केन्स की। तो देखिए, अब यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। मीथेन को हम ले रहे हैं इस तरीके से। ये क्या होंगी? ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे। ये ऑर्बिटल है हमारी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये थोड़ा इस साइड बन गया, ठीक है। दोबारा से ही बना लेते हैं इन दोनों को। ये हमारा स्ट्रक्चर है। नहीं, खराब बन रहा है, देखो बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्लियर हुई बात? इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी यहाँ पर हाइब्रिड्स होंगे। अब हाइड्रोजन जो है उसका कौन सा होगा? 1s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और कार्बन का अगर हम देखेंगे तो sp3 है, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन है,
ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, और कार्बन के sp3, कार्बन के क्या है sp3 है। तो यहाँ पर कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्डिंग होती है एल्केन्स के अंदर, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की, कार्बन के तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, जब इनकी ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्म होते हैं एल्केन्स के अंदर, और कार्बन कार्बन के अगर बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वहां पर क्या होगा, दोनों के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के और 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, इनके जब ओवरलैपिंग होती है तो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है एल्केन के अंदर। सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या होती है हमारी बॉन्डिंग होती है। दिख रहा है आपको, 1s ऑर्बिटल तो है हाइड्रोजन के और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके हैं, कार्बन की। इस तरीके से बॉन्डिंग होगी हमारी एल्केन्स के अंदर। क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एंगल्स को, ठीक है। तो चलिए एंगल्स को देखते हैं। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एंगल और बॉन्ड लेंथ को हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इनके बीच में देखते हैं एंगल को, तो कितना होता है यहाँ पर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल होता है, ठीक। और जब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की जब हम बात करते हैं, कितनी होती है ये होती है अबाउट नियर, हम लेते हैं इसको 110 पिकोमीटर, 110 पिकोमीटर होती है। और जब कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं तो ये अबाउट 154 पिकोमीटर, इसके नियर होते हैं ये 154 पिकोमीटर। एंड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, ये क्या है एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्केन्स के अंदर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। कैसे बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं इजिली। लैब जो रिएजेंट्स होती हैं उनके साथ इजिली रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ऑर्डिनरी जो कंडीशंस होती हैं नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्ट नहीं करते रिएजेंट्स के साथ में। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर हो गई बात आपको, बॉन्डिंग क्लियर है। उसके बाद एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, ये वाली चीज भी क्लियर होगी। अब एक बार 3D पिक्चर और देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 3D। तो ये क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, और इस साइड और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड बनेगा ये। ये हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन होगा। इसको ऐसे फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे अलग अलग हैं। इसको हम क्या बोलते हैं वेज, ठीक है। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये क्या है हमारी वेज है, वेज लाइन ये वाली। और ये क्या है डैश, ये क्या है वेज, उफ, ये क्या है वेज लाइन, और ये क्या है हमारी डैश लाइन, ठीक है। ये क्या है 3D पिक्चर है। क्या है 3D पिक्चर है ये एल्केन्स के केस में। यहाँ पर ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये जो दोनों बॉन्ड्स है ये क्या है प्लेन इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये इन द प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अंदर है ये दोनों बॉन्ड्स। बट ये वाला बॉन्ड किसके साइड है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है इसको टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की साइड है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, हम डैश लाइन से इसीलिए इसको ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि ये दूर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, इसलिए हमने इसको कैसे दिखाया है, डैश लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये वेज लाइन है और ये डैश लाइन है। दिस इज द 3D पिक्चर ऑफ एल्केन। क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके बाद जो एल्केन्स होते हैं ना, जब हम हायर एल्केन्स की हम बात करते हैं तो उन्हें हम जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होते हैं वो, जिगजैग फॉर्म में होते हैं। जब हम हायर एल्केन्स की बात करते हैं इस तरीके से, ज्यादा कार्बन जहां पर होते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे जिगजैग फॉर्म में होता है एक्चुअली में तो, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या बना देते हैं, ऐसे स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। ठीक है, वैसे होता है कैसे, जिगजैग फॉर्म में होता है। क्लियर हो गई सारी बातें आपको स्ट्रक्चर के अंदर की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट डालेंगे आप हेडिंग क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। समझ आ रहा है आप सभी को? आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी यहां तक। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स हम करते हैं। यहाँ पर ना हम देखेंगे कार्बन एटम्स को हम क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी कार्बन एटम होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम, तो किस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होगा, प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होगा, जो लिंक होगा एक कार्बन से, किससे, एक कार्बन से, या फिर किसी भी कार्बन से वो लिंक नहीं होगा, या तो एक कार्बन होगा या फिर कोई कार्बन होगा ही नहीं उससे लिंक, तो वो क्या है, प्राइमरी कार्बन एटम है। या तो एक कार्बन से या फिर किसी भी कार्बन से वो लिंक नहीं होगा। उसके बाद है सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम जो लिंक होगा, लिंक टू वन कार्बन एटम, जो एक कार्बन एटम से, और ये क्या होगा, लिंक टू वन कार्बन एटम, आइदर वन कार्बन एटम और नो कार्बन एटम्स। इसके बाद यहाँ पर ये लिंक होगा वन कार्बन एटम से, जो सेकेंडरी होता है, टू कार्बन एटम, ठीक है, टू आएगा ना, सेकेंडरी। किससे लिंक होगा ये, टू कार्बन एटम से। और थर्ड है टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, ये किससे लिंक होगा, शाबाश बता दो अब आप खुद ही, लिंक टू थ्री कार्बन एटम्स। टर्शियरी कार्बन एटम हम किसे बोलेंगे, जो लिंक होगा थ्री कार्बन एटम्स से। इसके बाद है फोर्थ क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम, ये कौन सा होगा, जो कि लिंक होगा फोर कार्बन एटम से। ये प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी, ये क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ये क्या, टर्शियरी। ठीक, क्वाटरनरी कार्बन एटम कौन सा होगा, जो लिंक होगा फोर कार्बन एटम से, लिंक टू फोर कार्बन एटम्स, जो चार कार्बन एटम से लिंक होगा। समझ आया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्लासिफाई करना है कार्बन एटम्स को एल्केन्स के अंदर, कैसे करेंगे, चार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये हमारी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी कार्बन एटम जो लिंक है एक कार्बन से या फिर किसी भी कार्बन से नहीं, सेकेंडरी दो कार्बन से, टर्शियरी तीन कार्बन से, क्वाटरनरी चार कार्बन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हमारी हाइड्रोजन हो जाती है। हाइड्रोजन भी ऐसी हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। जो प्राइमरी से है, प्राइमरी कार्बन एटम से, वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन एटम से है सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन एटम से है टर्शियरी हाइड्रोजन। इजी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे बेटा क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे कार्बन है CH3, 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 यहाँ पर CH3 है, CH3 है और ये CH2 है।
अब आपको बताना है, खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बताने की। यहाँ पर ये जो कार्बन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन से हैं एंड कितनी हाइड्रोजन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, देखिए आप करें। चलो अब जिन्होंने खुद से किया है वो चेक करिएगा। देखो यहाँ पर इस कार्बन को देखो किससे लिंक है, ये एक कार्बन से, तो क्या हो गया प्राइमरी, सिंपल है। ये कार्बन कितने कार्बन से लिंक है, एक कार्बन, दो कार्बन, टर्शरी, वेरी सिंपल। ये कार्बन कितने से है, एक कार्बन से, प्राइमरी। ये कार्बन कितने से है, दो कार्बन से। हाँ ये कार्बन कितने से था बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, टर्शरी। ठीक है, कितने से, तीन से, तो टर्शरी। अब ये कितने से है, दो से है ना, इस साइड और इस साइड, तो कितना टर्शरी, टर्शरी कार्बन एटम है। अब ये देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो क्या हो गया क्वाटरनरी। अब ये कार्बन बताओ मेरे को, एक कार्बन से है तो प्राइमरी। ये कार्बन बताओ एक कार्बन से है, प्राइमरी। ये कार्बन बताओ एक कार्बन से है, प्राइमरी। हो गया सारा, है ना, बिल्कुल इजी। समझ में आया आपको, आया। देखो ये एक कार्बन से था, प्राइमरी। ये तीन कार्बन से है, 1 2 3, तो टर्शरी। ये वाला कार्बन एक कार्बन से है तो प्राइमरी। ये दो कार्बन से है, टर्शरी। ये चार कार्बन से है तो क्वाटरनरी। ये एक कार्बन से है, इससे प्राइमरी। ये भी एक कार्बन से प्राइमरी, ये भी एक कार्बन से प्राइमरी। ठीक है, ऐसे आपको बता देना है। अब हाइड्रोजन्स बता दो मेरे को कैलकुलेट करके। प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी है, प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ, टर्शरी हाइड्रोजन बताओ। शाबाश, खुद से ट्राई करना। देखिए कितनी है प्राइमरी हाइड्रोजन, तीन, कितनी है देखो, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन 12, तीन 15। ठीक है, तो जिसका 15 आंसर है बिल्कुल ठीक है बेटा, करेक्ट, सही आंसर है आपका। 15 प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, 15 हो गई, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से 15। अब देखिए सेकेंडरी कितने हैं हाइड्रोजन, सेकेंडरी सिर्फ दो ही है, तो कितने हो गए, दो हाइड्रोजन। क्लियर, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ पर टर्शरी है कोई, बताइएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी ना, ये क्या है, टर्शरी है। एक दो तीन, एक बॉन्ड और आएगा इसके साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगी। तो टर्शरी हाइड्रोजन कितनी, एक ही है, एक हाइड्रोजन है। अब बताइएगा सेकेंडरी में कितनी, हमारी दो थी, और क्वाटरनरी में एक भी नहीं होगी ना, क्योंकि चारों ही किससे, कार्बन से लिंक है, तो हाइड्रोजन से तो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन तो होगी नहीं क्वाटरनरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हमारी हाइड्रोजन होगी। प्राइमरी कितनी 15, सेकेंडरी कितनी 2, टर्शरी कितनी 1, 15, 16, 17 एंड 18। अब मुझे बताएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन, 8 कार्बन। और CnH2n+2 हमने पढ़ा था कॉमन जनरल फॉर्मूला, कितने कार्बन है यहाँ पर, 8 कार्बन है, तो H 2 into कितना कर दें हम, 8 कर दें और +2 कर दें, तो कितने आ जाएंगे, 8 8 दूनी 16 17 18, C8H18, तो क्या 18 है, 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अल्केन हो गया, है ना, जनरल फॉर्मूला से हमने देख लिया। तो ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेनी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन एटम्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर हो गया आपको, एल्केन्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल से अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।